आज शहीदी दिवस है। उन शहीदों के नाम जो 2 अप्रैल 2018 में अम्बेडकरी आंदोलन में शहीद हुए अत्याचारियों के हाथों। मेरे साथ तमाम, मैं सुबह से आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और तमाम उन लोगों से मिलवा रहा हूँ जो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं या समाज के अंदर बदलाव की स्थिति को वो समझ रहे हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और क्या समाज में बदलाव की स्थिति से वो हमको अवगत कराएंगे। देखिए, जो मतलब 2 अप्रैल को जो घटना घटी थी भारत बंद की, उसमें जो हमारे भाई थे उनको, उनके साथ जो हुआ, जो घटना घटी और उन्हें मतलब गोली सरेआम दिखाया गया था, जो गोली मारते हुए, तो मतलब जो एक आंदोलन था, क्या कर रहे थे वो? अपने आवाज़ ही तो उठा रहे थे हम लोग, मतलब शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और उसमें यानी कि गोलियां चलाई जा रही हैं कुल मिलाकर के पुलिस के हाथों। और वैसे मान लो जो हमारे लोग वहाँ शहीद हुए, ठीक है, हम ये समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि भाई ये 2 अप्रैल एक ऐसा शहीदी दिवस बन गया है कि इस पे समाज को आगे बढ़ करके आना चाहिए। हमारे नौजवानों के अंदर एक 14 साल का नितिन जो विजयनगर गाजियाबाद से था, एक छोटा सा बच्चा 6ठी 7वीं क्लास का बच्चा भी इसके अंदर शहीद हुआ। उस माँ पर क्या गुजरी होगी ये जानते हैं। एक माँ से क्या कहेंगे आप ऐसी माँओं को जिन्होंने ऐसे लाल जन्मे, जो समाज के ऊपर अपनी आहुति दी उन्होंने? बोलो ना, जय भीम बोल के बता। जय भीम नमो बुद्धाय। कि ऐसे माँ की जिस बच्चे ने कि अपना बलिदान देके समाज को दिखाया कि उस माँ का भी बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहिए कि समाज के खातिर इस बेटे के लिए, किस बच्चे ने जिस बेटे को जन्म दिया, उस बच्चे ने समाज के खातिर अपना जीवन कुर्बान कर दिया। आप किस नजरिए से इस पूरे मामले को देखते हैं? मैं तो सर यही देखता हूँ कि इस देश के अंदर जो हमारा भारत देश है, इसको हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। जी। और भारत में और हिंदुस्तान में यही फ़र्क है कि भारत में सारी संस्कृतियाँ हैं, तमाम लोग यहाँ पर जीते हैं, चाहे वो ईसाई हो, सिख हो, बौद्धिस्ट हो, मुस्लिम हो, धर्मनिरपेक्ष राज्य इसीलिए कहा जाता है। अब जबरदस्ती इसको हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, और वो भी हिंदुस्तान एक हंसता खेलता हिंदुस्तान नहीं, एक ऐसा हिंदुस्तान की जिसमें अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को हम बयां भी नहीं कर सकते। आखिरकार क्या गुनाह था उस समाज का, जिस समाज को पीड़ित समाज कहा गया, अछूत कहा गया, दलित कहा गया, जिसको हर तरह से अपमानित किया गया। और वो 2 तारीख को भारत बंद करके अपनी आवाज़ उठा रहे थे। लोग कहते हैं उपद्रव कर रहे थे। उपद्रव करने वाले अगर वो हिंदू ही थे तो मारने वाले कौन थे? अगर उपद्रव करने वाले जो दलितों को ये लोग कहते हैं कि वो हिंदू ही थे, तो मारने वाले कौन थे? इस बात का सवाल है। मारने वाले भी तो वही हिंदू ही थे। तो इसका मतलब ये इन्होंने एक तरह से बता दिया है कि तुम लोग अनुसूचित हो, दलित हो, तुम अछूत हो, तुम कभी हिंदू नहीं हो सकते। अगर हिंदू बनोगे तो तुमको गोलियों से भून दिया जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आज ये पूरा 1 साल हो चुका है। 1 साल बाद आज हम दिल्ली में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देश के अनेकों कोनों में इस तरह के ये युवा हैं, ये युवा जो अपना स्कूल छोड़कर, अपना कॉलेज छोड़कर, अपना काम छोड़कर आज यहाँ पर आए उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। हमारे दिल से सच्ची श्रद्धांजलि जब ही होगी कि जब ऐसी सोच रखने वाले इस देश के अंदर, जो जब तक ये लोग रहेंगे, शासन में रहेंगे, इनको शासन से उनको उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। और उनसे उखाड़ने का एक ही तरीका है कि हमें जागना होगा, हमें बताना होगा अपने समाज को, और इनको वोट ना देकर इनको घसीटना होगा जमीन पर। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि इनके एक ही रास्ता, डॉक्टर साहब ने बताया, एक ही रास्ता है। कम से कम सत्ता परिवर्तन करोगे तो आपके हक अधिकार की बातें होंगी। मेरे साथ कुछ युवा भी यहाँ पर जुड़े हैं। कहाँ से आए आप सब लोग? आगरा से आए? आगरा से। साथियों, जैसा कि मैंने सुबह से मैं आपको रिपोर्टिंग करके बता रहा हूँ कि पूरे देश से लोग आज इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। ये वो युवा हैं जो अपने अधिकारों के लिए आगरा से चलकर यहाँ पर आए हैं। क्या है वो भावना जिसको लेकर आप आगरा से यहाँ पर आए हैं? हमारी भावना ये है, जो भारत के मूल निवासी जो 50% लोग हैं, जिनको 6743 जातियों के टुकड़ों में बांटकर इनका शोषण 5000 साल से शोषण किया जा रहा है, वो बहुजन समाज के संग आज भी इतने सालों बाद संविधान देश में लागू होकर संविधान को पूरी तरह अमल में ना लाकर संविधान के विरोध में जाकर ये देश में जो कार्य हो रहे हैं, ईवीएम में घोटाला करके देश में सरकार बनाई जा रही है,
और भारत मूल निवासी के जो अधिकार हैं उन अधिकारों का हरण किया जा रहा है। इसलिए हम लोग बहुजन जो 2 अप्रैल को जो आंदोलन एक साथ हमारे लोगों ने किया था, जिनमें हमारे 13 लोग शहीद हुए थे, उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर आज राज मैदान नई दिल्ली में आए हुए हैं। धन्यवाद साथियों। ये कुछ युवा आए थे आगरा से, मेरे साथ अभी नेहा भारती जुड़ी हैं। बहुजन समाज के ये वो शेर बच्चे हैं जो अब खुलकर मैदान में आ रहे हैं। विपक्षियों को कहीं ना कहीं धूल चटाने का जज्बा इनके अंदर पैदा हो चुका है। नेहा, क्या लगता है आज के इस पूरे परिप्रेक्ष्य को आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि आप राजनीति से भी जुड़े हैं? देखिए, इस बारी मोदी जी की हार होने वाली है 2019 में, और बहुजन समाज है, जितना भी बहुजन समाज है और SC ST OBC सब एक साथ मिलकर इस बारी खड़े हैं, और 2019 में सरकार जरूर बदलेगी मेरे ख्याल से। सरकार बदलेगी? जमीनी स्तर पर क्या कर रहे हैं? जमीनी स्तर पर आप देखिए, यहाँ पर लोग जुट रहे हैं, इतनी दूर दूर से लोग अभी आए हैं, पूरे भारतवर्ष से लोग आए हैं। तो वो क्यों आए हैं जी? वो इसलिए आए हैं क्योंकि जो अत्याचार, हाँ, जो अत्याचार बहुजन समाज पर हो रहे हैं, ऊना केस देखें आप, कितना ज्यादा मतलब दलितों को घर से निकाल के मार रहे हैं ये बीजेपी मनुवादी सोच के लोग। तो जितने बुरे हालात आज भारत में बन गए हैं, उसके हिसाब से हमें इस भारत में जो चीज सरकार है 2019 में, इसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। तो मोदी जी से खास नाराज लगती हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्या कुछ वो मुद्दे हैं? देखिए, मैं मोदी जी से नाराज तो खैर मैं नहीं कहूँगी, मोदी जी से नाराज हूँ। जी, केंद्र में तो उन्हीं की सरकार है, आप केंद्र में रहती हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं ये नहीं कहूँगी कि मोदी जी से नाराज हूँ, मैं उनके काम से नाराज हूँ। अगर उन इंसान ने अच्छा काम किया होता बहुत, तो मोदी जी, शायद मैं आज मोदी जी की सबसे ज्यादा तारीफ कर रही होती। जो उन्होंने वादे किए आज वो पूरे किए होते। एक वादा पूरा नहीं किया, एक भी चीज पूरी नहीं की, तो उनसे तो नाराज होना बनता ही है। हम इस कहीं ना कहीं देश की जनता ठगा महसूस कर रही है, और इस बार केंद्र और भारत में जहाँ बीजेपी की सरकार है उनको वहाँ से निकालेंगे आप लोग? बिल्कुल, हम बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। सारी स्टूडेंट विंग जो है वो भी जहाँ जो सरकार मजबूत है उनके साथ हम खड़े रहेंगे। मतलब जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, या जैसे मायावती जी की सरकार है, अखिलेश जी की सरकार है, उनका हम सपोर्ट करेंगे। और बीजेपी को, मेन जो मुद्दा है, जो बीजेपी को हमें 2019 में यहाँ से निकालना है, क्योंकि जितनी बुरी तरह इन्होंने भारत को ठगा है, शायद आज तक किसी ने नहीं ठगा। नेहा, आपको नहीं लगता जिस वर्ग से आप आती हैं उस वर्ग के ऊपर पिछले 4 साल के अंदर जो अत्याचार हुए हैं, शायद ही कोई दूसरा ऐसा वर्ग है, कोई ऐसी जाति है जिसके ऊपर ऐसे अत्याचार इस सरकार में हुए हो, खासकर उत्तर प्रदेश? जी बिल्कुल। देखिए, ये ना ब्राह्मणवाद की सरकार है, जो ये सिर्फ ऊंची जात को ऊपर करने में लगे हुए हैं। और ये देखिए, ऊना के जो है, मतलब हम कितने केस देख लेंगे, और कई केस ऐसे हैं जो अभी तक आए ही नहीं हैं, सामने निकले ही नहीं हैं, क्योंकि दलित पिछड़े वर्ग को, क्योंकि देखिए आप, मतलब बहुत गरीब वर्ग है, ठीक है, उनको आरक्षण के लिए देखिए ये 13 पॉइंट रोस्टर लिया है, कैसे इन्होंने पिछाड़ने की कोशिश करी। तो जितने बुरे हालात इन 4.5-5 सालों में बन गए हैं, मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में कभी, या पिछले टाइम में कभी बने होंगे। अच्छा नेहा, आज यहाँ पर आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ रैली है। अभी ये तो समझ में आ रहा है कि आरक्षण के ऊपर खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है। 10% स्वर्ण आरक्षण सरकार ने दिया है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर स्वर्ण भी होने चाहिए थे, क्योंकि आरक्षण तो उनको भी मिला है और आरक्षण के ऊपर खतरा है? क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो स्वर्ण है वो मेरे ख्याल से कभी यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि जो स्वर्ण है वो हमेशा बीजेपी के साथ ही रहते हैं, क्योंकि बीजेपी ने उनके, मुझे तो लगता नहीं कि उनके लिए भी कुछ किया है, उनके लिए भी कुछ नहीं किया है। सिर्फ ये हिंदुत्व करके उनका वोट पाने के लिए एक तरीके से, जबकि हिंदुत्व के लिए भी इन्होंने कुछ नहीं किया है। और अगर हम देखें तो SC ST और OBC और माइनॉरिटीज को मिला दे तो 85% बनता है हमारा, और उसमें 15% जो बचते हैं उनमें से भी बहुत कम परसेंट है जो ब्राह्मण है, और उनको 10% आरक्षण देना, मतलब मेरे ख्याल से देखिए, ये आरक्षण के विरोधी है ना, तो हमारे लिए विरोधी है। 85% जैसे लोग हैं, 85 उनके लिए विरोधी है, और उनको जो आरक्षण देना उनको वो ठीक लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मणवाद सोच रखते हैं, मनुवादी सोच रखते हैं। तो मेरे ख्याल से जितने बुरे हालात हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 2019 में इनको निकालना पड़ेगा। नहीं तो देखिए, साक्षी महाराज जी ने, जैसे आप देखेंगे, कह भी दिया है कि इस बार ये लास्ट चुनाव होंगे, इसके बाद शायद लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो लोकतंत्र बहुत ज्यादा खतरे में है इस बीजेपी सरकार से। आप
विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ती आती हैं जी। और उस यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार मामले निकल कर आ रहे हैं दलितों के शोषण के खिलाफ। बहुत ज़्यादा मैंने अपनी आंखों से देखे अपने फ्रेंड्स के साथ। इनफैक्ट मेरे साथ भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है, मुझे भी बहुत कुछ भुगतना पड़ा है। लोग एक तरीके से गलत वर्ड में यूज़ करते हैं कि देखिए ये तो अरे ये तो ऐसी है, ये तो मतलब बोलते हैं चमारों के बच्चे, बिल्कुल चमारों के बच्चे हैं। अरे देख जैसे मतलब एक होता है ना कि कुछ भी पहन कर आ गया, कैसी लग रही, चमार लग रही है, ऐसे लग रही, भंगी लग रही है। आप अभी कुछ तो एक्टर्स ने भी बोला है ऐसे कि कैसा लग रहा है, भंगी लग रहे हैं ऐसे। तो मैं ये सोचती हूँ कि कितनी गलत सोच है इन लोगों की, कितनी गलत सोच बना दी गई है इस देश में, भारत में। तो अगर ऐसा ही चलता रहा माहौल तो बहुत बुरे हालात आ जाएंगे एक दिन पिछड़े वर्ग के। और मेरे ख्याल से तो इस बार सरकार को बदलने की ज़रूरत है ताकि कुछ ख्याल कर सके और अच्छा हो सके पिछड़े वर्ग के लिए। धन्यवाद साथियों, ये थी नेहा भारती दिल्ली से और आपने सुने इनके स्पष्ट विचार। कहीं ना कहीं 2019 लोकसभा चुनाव में आपको इस सरकार को बदलने के लिए आपको शपथ लेनी होगी, नहीं तो ये सरकार अगर इस बार आती है, साक्षी महाराज ने कहा है, अगर इस बार ये सरकार आती है तो भविष्य में कभी भारत में चुनाव नहीं होंगे। धन्यवाद।